चैलेंज मेरा यही है, कैप और ग्लव्स के बगैर एक्चुअली कैसा फील होता है। हाथ फुल फ्रीज हो गए। बस भाई टफ है यार, हम गर्म इलाकों के लोग हैं भाई। इट्स फकिंग कोल्ड नाउ। मैं क्या बताऊं, ये हिल नहीं रहा है भाई। बस नो मोर चैलेंज। ओह कैमरा नहीं बंद हो रहा। उम्मीद है ठीक होंगे। स्नोफॉल हो रहा है बड़े मजे का, बट 5-10 मिनट के बाद हाथ फुल ठंडे और फ्रीजिंग होते हैं, तब समझ आती है सर्दी की। स्नोफॉल भी फेस पे लग रहा है चलते चलते। 3 से 4 मिनट हुए होंगे मुझे, और मेरे हाथ जो है ना फ्रीज होना शुरू हो गए, इतनी सर्दी है। कैप मेरे पास है, मैंने पहनी इसलिए नहीं है कि मैं देखूं मैं कितना चल सकता हूं कैप और ग्लव्स के बगैर। माइनस टेम्परेचर में मैं वॉक भी कर रहा हूं और साथ में बोल भी रहा हूं, तो डेफिनेटली सांस जो है ना वो फूलेगा मेरा। सब कुछ वाइट हुआ पड़ा है और बंदा कोई भी नहीं नजर आ रहा भाई। मैं अकेला ही जो है ना वो इंजॉय कर रहा हूँ। मैं देख रहा था कि -15 -20 भी होता है तो भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जिनकी उम्र 3 साल 2.5 साल, वो भी जा रहे होते हैं -15 में भाई। समझ रहे हो, कपड़े अच्छे पहने होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, यहाँ के मौसम के हिसाब से होते हैं। इतनी स्नोफॉल में, हालांकि इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी स्नोफॉल में भी स्ट्रॉलर को ट्रैक करना जो है ना वो चलाना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स ने, मैंने देखा है कि बच्चों के लिए वो रखी होती है स्लाइड्स, बच्चे को ऊपर बैठाते हैं और बड़े सुकून से जो है ना उसको स्लाइड करते हैं। बच्चा भी इंजॉय करता है और पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाती है। ये अगर हवा नहीं चल रही तो मैं शायद 5 मिनट जो है ना 5-10 मिनट गुजारा कर जाऊँ कैप और ग्लव्स के बगैर, लेकिन अगर हवा तेज चल रही हो तो 3-4 मिनट में आप जो है ना फ्रीजिंग वाला सीन हो जाता है, और ग्लव्स और कैप के बगैर जो है ना आप के लिए मुश्किल हो जाता है। अभी मुझे ज़रूरत महसूस होना स्टार्ट हो गई है कि मैं कैप पहनूं, क्योंकि मेरे कान जो है ना जमे तो नहीं है अभी, बट ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया मुझे कि फ्रीज हो रहे हैं। क्लाउडी नहीं है उस तरीके से, विंडी नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको जो है ना मजीद बर्दाश्त करूंगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे घर से निकले हुए। बच्चे देखें, हमारे उधर थोड़ी सी सर्दी पड़ती है तो लोग कह रहे होते हैं बड़ी सर्दी होगी, बच्चों को बचा लो, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है ना उसी हिसाब से ट्रेन किए जाते हैं। इनकी उम्र 4-5 साल होगी। मतलब जहाँ पे जैसा मौसम हो, लोग वहाँ पे वैसे ही यूज्ड टू होते हैं। नॉर्वेजियंस जो हैं वो अपने बच्चों के साथ विंटर में मैं अक्सर देखता हूँ स्नो में खेल रहे होते हैं। इवन के 1 साल 2 साल के बच्चे को जो है ना स्ट्रॉलर में डाल के बाहर रख देते हैं आउटडोर। -10 हो, -15 हो, इवन -20 में भी शायद, आई डोंट नो, लेकिन -10-15 का तो मुझे पता है, मैंने खुद देखा हुआ है कि रख देते हैं बच्चे को ताकि वो जो है ना यूज्ड टू हो सके वेदर का। बल्कि वो समझते हैं कि ये हेल्दी है, ये अच्छा है। 4 बार सोचना पड़ता है कि 1 साल का बच्चा हम स्ट्रॉलर में जो है ना बाहर रखते हैं आउटडोर, मतलब उसको कवर करके जैकेट पहना के उसके ऊपर 2-3 लेयर्स पहना के कैप पहना के प्रॉपर जो है ना फिर रखते हैं। लेकिन स्टिल -15 में जो है ना एक जवान बंदा जो है ना वो, आप समझ रहे हैं, उसके लिए मुश्किल हो सकता है। बट या इसीलिए ठंडे इलाके में लोग रहते हैं जहाँ पे -40 होता है, -20 -30 होता है, वो उसी हिसाब से जो है ना वो यूज्ड टू होते हैं उस टेम्परेचर के, क्योंकि बचपन से ही उनको ट्रेन किया जाता है उस मौसम में रहने का। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज, उनमें इंटरेस्ट पैदा किया जाता है ताकि वो जो है ना विंटर में वो ऐसी एक्टिविटीज कर सके जिसकी बेस पे जो है ना वो विंटर के साथ जो है ना अटैच हो सके, कोई कनेक्शन बिल्ड कर सके। नहीं तो नॉर्मली जो है ना आपको पता है विंटर बोरिंग होता है, कोई इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती करने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिर स्केटिंग, स्कीइंग, विंटर स्पोर्ट्स जो होती है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और बचपन से ही बच्चों को जो है ना वो चीज़ें एक अटैचमेंट बिल्ड की जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि जब विंटर आए तो बजाय इसके कि उनके माइंड में हो गया अब विंटर आ गया अंदर बैठ जाओ, वो अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सके, उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे। और आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं करते विंटर में तो आप डिप्रेस हो सकते हो, क्योंकि विंटर नॉर्मली जो है ना आपको पता है हार्श होता है नॉर्वे में। इवन कनाडा में ज़रा ज़्यादा हार्श होता है आई वुड से नॉर्वे की निस्बत। कनाडा में तो आई थिंक -30 -20 नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पे शायद मैंने अभी तक -30 नहीं देखा है। -20 का तो आई एम श्योर, -25 भी देखा है मैंने यहाँ पे, उससे ऊपर नहीं देखा है मैंने अभी तक। मैं ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे ग्लव्स की, कैप की। मुझे लगता है मैं 5-10 मिनट, हो सकता है आधा घंटा मजीद निकाल सकता हूँ, लेकिन चैलेंज मेरा यही है। वीडियो में या पिक्चर में स्नोफॉल जो है ना वो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अच्छा फील होता है। उसके बाद जो है ना ये हमारे जैसे लोगों के लिए -15 टेम्परेचर के आदी नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। खूबसूरत तो लग रहा है डेफिनेटली, लेकिन वही बात कि चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए। लेकिन ये जब लॉन्ग टर्म रहता है, और फिर जो वर्स्ट पार्ट है कि जब हवाएं तेज चलती, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो विंटर पीक पे होगा, तो डेफिनेटली अच्छी खासी आपको स्नो नजर आएगी। और फिर जब वो साथ साथ बर्फ पिघलती है, हवाएं चलती हैं, फिर जो ठंड होती है ना भाई वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। फिर बंदा कहता है कि कहाँ फंस गए हम यार, कहाँ पे आ गए ऑनेस्टली। और बहुत सारे लोग फिर जो है ना वो डिप्रेस भी हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा मसला होता है जिनको -15 -20 टेम्परेचर के आदी नहीं होते। और फिर जो सबसे अजीब बात मुझे लगती है, जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है, वो स्लिपरी। जब सर्फेसिस आइसी होती हैं, रोड्स आइसी होती है, क्योंकि बर्फ पिघलती है, टेम्परेचर माइनस में ही होता है, और फिर वो आइस बन जाती है, क्रिस्टल आइस। तो उसके ऊपर जब आप
फिसलते हो यूं विद इन अ सेकंड जो है ना, आपको पता ही नहीं चलता है आपका फिसल जाते हो भाई, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अभी तो ये सॉफ्ट है, स्मूथली वॉक कर रहा हूं बिना किसी डर के, लेकिन जब वो टाइम आता है स्लिपरी होने वाला, तो एक एक कदम आपको जो है ना वो बड़े एहतियात से रखना पड़ता है। 2 दफा स्लिप भी हुआ हूं, कुछ ज्यादा बुरा नहीं गिरा, लेकिन मैंने गिरते हुए लोग देखे हैं, लेकिन इस विंटर में मैंने उसका हल निकाला हुआ है। तो एंटी स्लिप जो है ना वो मैंने बाय करके रखे हुए हैं, जैसे ही वो स्लिपरी वाला सीजन आएगा भाई, मैं वो पहनूंगा और सुकून से वॉक करूंगा। मतलब लेट्स से कि ये अब डेंजरस नहीं है, लेकिन ये आप देखें, ये अभी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ये बर्फ पिघलेगी, ये हल्की सी स्लोप है, तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी यहाँ से। ऐसी छोटी सी हल्की सी स्लोप पे भी आपको बड़ी एहतियात से कदम रखना पड़ता है, आप स्लिप हो जाते हो। विंड मुझे अच्छी नहीं लगती है, मतलब ऊपर से ठंड, ऊपर से इतना विंडी कि आप जो है ना मतलब सांस लेने में भी दुश्वारी होती है भाई, ऐसा भी मैंने महसूस किया हुआ। अच्छा, ये अच्छी बात है, यहाँ पे आप क्रॉस करते हो तो गाड़ियों वाले रोक लेते हैं, अब बिना किसी डर के क्रॉस करते हो, क्योंकि आपको पता है गाड़ी रुकेगी, लाजमी है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये जब भी मैं क्रॉस करता हूँ ये अच्छा लगता है। तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे घर से निकले हुए, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं और कान मेरे ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके हैं। कोई प्लान नहीं था, पहले मैंने सोचा मैं कैप पहन लेता हूँ, ग्लव्स पहन लेता हूँ, फिर मैंने सोचा लेट्स ट्राई कि मैं कितनी देर जो है ना वो बिना ग्लव्स और कैप के जो है ना वो सर्वाइव कर पाता हूँ भाई -15 में। मैं बोलने में मुझे जो है ना थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है। स्नोफॉल है और आपको सूरज भी नजर आ रहा होगा, नॉर्मली आपको सूरज नजर नहीं आते जब स्नोफॉल हो रहा होता है। जैसी मेरी बस होगी, आपका भाई ग्लव्स निकालेगा, कैप निकालेगा और पहन लेगा। कुत्ते भी मजे में है भाई, इंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको सर्दी नहीं लगती क्या? नॉर्वेजियंस जो है ना उनको बड़ा शौक है, कुत्तों को जो है ना अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं। वो क्या बात है, नाइस, इट्स ओके, वो ठीक कर रहे हैं भाई, इंजॉय कर रहे हैं भाई। अगले सूरज के शेड जो है ना वो स्नो के ऊपर पड़ रहे हैं और स्नो जो है ना वो शाइन कर रही है और साथ में स्नोफॉल भी हो रहा है जबरदस्त, लेकिन ब्रेथ लेना मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि लोग नॉर्मली कैप उन्होंने पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए, मैं भी पहन सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लिमिट्स को पुश करना चाह रहा हूँ कि कितनी देर जो है ना मैं इसके बिना जो है ना वो -15 में चल पाता हूँ। स्नो जो है शूज के अंदर जो है ना वो जा रही है और ये प्रॉब्लम कर सकती है मुझे। स्नोफॉल तेज़ हो गई है और हवा भी तेज़ हो गई, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे बाहर ग्लव्स के बगैर, कैप के बगैर। स्नोफॉल की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता है, हवा जो है ना जब चलती है ना तो 3-4-5 मिनट में मैक्सिमम आपके जो है ना हाथ और कान जो है ना फ्रीज हो जाता है -15 में। जब हवा चलती है तो इवन के -5 पे भी मुश्किल हो जाता है 4-5 मिनट जो है ना वो ग्लव्स के बगैर गुजारा करना। बर्दाश्त की लिमिट जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी खत्म हो जाएगी। लेट्स सी कितना मजीद जो है ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आज पता नहीं ये कहाँ से मेरे माइंड में आ गया कि भाई बर्दाश्त करना है मौसम को। शायद मैं खुद को जो है ना वो तैयार कर रहा हूँ वर्स्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वर्स्ट इज कमिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने देखा हुआ है तो उसमें जो है ना विंटर बड़ा अहम रोल अदा करता है भाई, तो वो कहते हैं विंटर इज कमिंग। मेन जो पीक होता है वो जनवरी और फरवरी ही होता है आई वुड से, बट वर्स्ट is yet to come and I'm preparing for the worst. That's why I'm practicing today without gloves, without cap। थोड़ा खुद को जो है ना वो यूज टू कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो मैं जब निकलता हूँ वो कैप और ग्लव्स पहन के ही निकलता हूँ। डेफिनेटली जब आप अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करते हो तो फिर आपको हल्की फुल्की सर्दी है उसमें जो है ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, या वर्स्ट जब आता है आपकी प्रैक्टिस होती है, तो उसी के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। मुझे वो साथ में एक माई चलती हुई देख रही है कि जो है ना ये बंदा किससे बातें कर रहा है और अकेले ही लगा हुआ है। अच्छा, बूढ़ी है और यहाँ पे वो रनिंग करने के लिए आई हुई है, ये मैं देख रहा हूँ बैक साइड पे ना। नॉर्वे में लोग जो है ना रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब विंटर आप इमेजिन करेंगे -20 में भी आपको कोई ना कोई बंदा दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा। बारिश है, स्नोफॉल है, लोग दौड़ रहे हैं काफी ज्यादा, मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड ही पूरा फुल हुआ हुआ है, बट आई कैन सी कुछ 10-15 लोग तो मुझे जो है ना अभी अभी नजर आए यहाँ से बैक साइड से रनिंग करते हुए। हार्श वेदर के लिए इंसान जो है ना उसकी फिटनेस भी जरूरी है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो लोग रनिंग करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनको सर्दी कम लगती है भाई, क्योंकि बॉडी आपकी वार्म रहती है, गर्म रहती है। हम तो जो है ना हमारा बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, थोड़ी सी सर्दी होती है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और हम जो है ना अंदर घरों में जो है ना घुस जाते हैं। लेकिन नॉर्वेजियंस को मैंने देखा है किसी किस्म का भी वेदर हो रनिंग ज़रूर करते हैं, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, या जहाँ पे भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, रशिया है, वहाँ पे कोई ना कोई सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए। आउटडोर नहीं कर सकते तो जिम किया जा सकता है, जो है ना इंडोर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का मतलब जो है ना मैं ठीक है, आई एम नॉट रनिंग बट आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ। मैं निकला हूँ बाहर -15 में, पहले तो मुझे जो है ना 4 दफ़ा सोचना पड़ा भाई निकलूँ ना निकलूँ, ठीक है, वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। फिर मैंने कहा यार ऐसे विंटर तो नहीं गुजरेगा,
बॉडी जो है ना फ्रीज हो रही है, तो मुझे खिलाना पड़ेगा, खुद को वार्म अप करना पड़ेगा थोड़ा। तो कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्सरसाइज आउटडोर इनडोर आपको लाजमी है भाई। विंटर में नहीं करोगे तो डिप्रेस हो सकते हो। टाइम मिले तो जिम चले जाते हैं, लेकिन लाइफ थोड़ी बिजी है, थोड़ी नहीं काफ़ी बिजी है। कभी कभार मैं घर पे ही जो है ना पुशअप्स वगैरह निकाल लेता हूँ। मेरी आंखों में भी जो है ना हवा और स्नो पड़ रही है, तो मुझे शायद ग्लासेस ले आनी चाहिए थे। इमेजिन क्या, बल्कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, स्नो और सूरज एक साथ। ओह माय गॉड, कैमरे की स्टिक है जो, वो इतनी ठंडी हो गई है ना भाई, उसको पकड़ता है ऊपर से हाथ भी मेरे फ्रीजिंग कोल्ड वाले हुआ सीन हुआ हुआ है। ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं हाथों का क्या हाल हुआ हुआ है। मतलब स्टिक भी ठंडी है, हाथ भी ठंडे हैं भाई। मुझे लगता है मुझे नहीं रुकना नहीं चाहिए, मुझे वॉक करनी चाहिए, ताकि बॉडी जो है ना वो वार्म अप थोड़ी। रुक के तो मजीद सर्दी जो है ना महसूस हो रही। अच्छा, ये जो स्नो है ये इतनी प्योर स्नो है, क्योंकि नॉर्वे में आपको पता है यहाँ पे एयर क्वालिटी कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। तो मैंने देखा है बच्चों को जो है ना ये बर्फ़ खाते हुए। एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा मैं कि सूरज निकलेगा या नज़र आएगा, क्योंकि नॉर्मली विंटर में सूरज कम ही निकलता है यहाँ पे। 3:15 या 3:20 पे जो है ना सनसेट हो जाता है भाई यहाँ पे। आफ्टरनून में जो है ना गाड़ियों की लाइट्स जो है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मुझे लगता है मुझे मजीद अपनी लिमिट्स को जो है ना पुश नहीं करना चाहिए। इट्स फकिंग कोल्ड नाउ। ओह मैन, इस साइड पे स्कूल है और मुझे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे बच्चों को जैसे मैंने बताया कि बाहर ज़रूर जो है ना वो आउटडोर एक्टिविटीज़ लाजमी है, चाहे -20 भी है। इसी तरीके से वो यूज़ टू होता है इस वेदर का, और शायद मैं भी वही करने आया हूँ आज। तो यही चीज़ मैं माइंड में रख के ना, पहले मुझे मुश्किल हो रही थी, दिल नहीं था मेरा निकलने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे काम ख़राब होगा तो निकलना चाहिए, तो विंटर कैसे गुजरेगा। तो शायद कोई एक्टिविटीज़ माइंड में रख के तो मैं निकल आया हूँ। जब से मैं निकला हूँ मेरे हाथ जैकेट के अंदर नहीं है भाई, सर और कान भी नंगे हैं। तो मतलब जो है ना बिल्कुल, अगर मैं ऐसे ही हाथ जैकेट से बाहर रखूँ तो शायद 1-2 घंटे में मजीद निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है। ये डिपेंड करता है हवा के ऊपर। अगर तो अभी थोड़ी सी हवा फिर रुकी है, मतलब जो है ना इतनी तेज़ नहीं है सही, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी तेज़ होती है ना, तो मुझे लगता है 5 मिनट भी मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का सीन हुआ हुआ है। लेकिन अगर हवा इतनी रहती है, नहीं भाई, फक मैन, मुझे नहीं लगता ओह नो, मुझे नहीं लगता है मैं घंटा 2 निकाल पाऊंगा। हाथ फुल फ्रीज हो गए, हाथ प्रॉब्लम ज्यादा कर रहे हैं, कान इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहे। कान तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब शायद साथ है भी या नहीं, मुझे महसूस भी नहीं हो रहे इस तरह। ओह मैन, फक। बस भाई, अभी शुक्र है धूप निकली हुई है भाई, अगर धूप ना होती तो क्या बनता। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आइस स्केटिंग कहते हैं, उसकी स्पोर्ट्स होंगी, कुछ कंपटीशन भी होते हैं। और क्योंकि ये पूरा सेंटर एक बना हुआ है, ये प्रॉपर जो है ना ग्राउंड फुल आइसी, क्रिस्टल आइसी बना देगा भाई इसे। अभी तो स्नोफॉल हो रही है ना, जैसे स्नोफॉल रुकेगी ये आपको एक दफ़ा दोबारा ऊपर से क्लीन करेगा, और नीचे फुल क्रिस्टल आइस की तरह जो है ना वो सरफेस होती है। अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। ओह गॉड, अबे क्या चैलेंज पकड़ लिया आज मैंने कहाँ से मेरे माइंड में जो है ना वो ज़हन में ये आ गया भाई कि मैं आज ऐसे वीडियो बनाऊंगा। ओह गॉड, बस भाई इतना आती नहीं हूँ मैं, मेरा फर्स्ट डे है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं नॉर्मली जो है ना विंटर में कम ही बाहर निकलता हूँ, मतलब निकलता हूँ ज़रूरत के तहत निकलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं विंटर में जो है ना वो स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूँ, विंटर स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इंटरेस्ट नहीं है मेरा, यूज़ टू नहीं हूँ मैं, मतलब। लेकिन अब मैं इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, आपके सामने है। और लेकिन टफ है यार, हम मतलब वो लोग नहीं है, हम गर्म इलाकों के लोग हैं भाई, पंजाबी हैं। पंजाब में आपको पता है कैसा मौसम होता है गर्मियों में, हम उसके आदी है। ये विंटर वगैरह जो है ना टफ हो जाता है। हम गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी बर्दाश्त करना जो है ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं क्या बताऊँ, ये हिल नहीं रहा है भाई, आप देख रहे हैं। अब इसको जो है ना मुझे पूरा हाथ खोलने में भी जो है ना प्रॉब्लम हो रही। लेकिन आप कह रहे होंगे कि यार तुझे इतनी दिक्कत करने की क्यों ज़रूरत है भाई, ग्लव्स पहन लो। जी भाई ज़रूर पहनेंगे ग्लव्स, अभी मैं ग्लव्स ही पहनने लगा, कैप पहनने लगा, ग्लव्स पहनने लगा। बस जितना पुश करना था मैंने खुद को पुश कर लिया भाई। मजीद मुझे ओह फक, कैमरा कहीं भी रखता हूँ और जो है ना ट्राई करता हूँ। इन्होंने साइन लगाया हुआ है, ये नॉर्मली प्लेग्राउंड है, और यहाँ पे जो है ना उतार चढ़ाव हुआ है वो, तो किसी जगह पे जहाँ पे गहराई है तो बंदा खूब सकता है। अभी क्या बात कर रहा हूँ, मुझे तो बात भी भूल गई मैंने क्या करनी है। बैटरी लो हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना बैटरी चेंज की है। 15 मिनट लग गए मुझे जो है ना, 10-15 मिनट सिर्फ बैटरी चेंज करने में। कैमरे की जो है ना हाथ हिल ही नहीं रहे थे, बैटरी जो है ना वो स्नो में गिर गई नीचे, कुछ साफ करना पड़ा, और साफ करना भी इतना मुश्किल भाई क्या बताऊँ। ये अब इसको यूं फुल ओपन करने के लिए ना मुझे, ओह गॉड क्या करूं। लगता है वो बेंच मुझे नजर आया, बेंच खैर जगह जगह लगे हुए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। किसी बेंच पे बैठता हूँ, कैप पहनता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, पिक्चर क्या हो रहा है चेक करता हूँ। दिन के 2 बजे का टाइम है, -15 देखा, दौड़ रहे हैं
नॉर्वेजियन। ओ भाई कैमरे की साइड चेंज करना भी जो है ना मुश्किल हो रही है मुझे। यहाँ पे बैठता हूँ, ये देखें ये जवान दौड़ रहा है। मतलब किसी जगह पे कैमरे को फिक्स करूँ और रनिंग करूँ वो ज्यादा बेहतर है भाई। में आपकी बॉडी गर्म रहती है। ये जो चलने वाला काम है ना, वीडियो बनाने वाला काम जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है ये इस तरह के विंटर में। सूरज देख, अगर सूरज ना होता तो शायद ये -15 भी काबिले बर्दाश्त ना होता भाई। ओह नो, हाथ थोड़े गर्म कर दो। ग्लव्स पहनते हैं भाई। बस नो मोर चैलेंज, मोर प्रैक्टिस भाई। होगी जितनी प्रैक्टिस करनी थी इससे ज्यादा नहीं भाई। बस सब बस हो क्या पहन ले यार। बालों में भी अभी शुक्र है इतनी स्नो तेज नहीं थी, स्नोफॉल इतना तेज नहीं था, हल्का हल्का होता रहा, जिसकी वजह से मैं ज्यादा देर जो है ना वो वीडियो बना सका हूँ। अगर तेज होता तो शायद 5 मिनट में ही बस हो जाती भाई। ये शुक्र है हवा कम चली है, धूप निकली हुई है और स्नोफॉल तेज नहीं है। लेकिन वो भी आपको दिखाएंगे उसमें कैसा फील होता है, जिसमें धूप भी ना निकली हो, स्नोफॉल भी तेज हो और हवा भी चल रही हो टाइट किस्म की। कोशिश करूंगा उसमें भी आपको बताऊं एक्सपीरियंस के जो है ना। ओ यार ग्लव ही नहीं पहना जा रहा, आप इमेजिन करो यार। वो भी आपको दिखाऊं कि उसमें मैं कितनी देर सर्वाइव कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें जो है ना 5-10 मिनट भी सर्वाइव कर पाऊंगा। अंदर मेरी बैटरी गिर गई, उसने बड़ा काम खराब किया भाई स्नो में। शुक्र है भाई कैप पहनी। ओ उम्मीद है आप जो है ना आपको एक आइडिया दिया होगा मैंने कि यहाँ पे क्या फील क्या है विंटर की। वो फील करवाने के लिए सोचा कि मैं पहले खुद फील करूं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ ग्लव्स और कैप के बगैर एक्चुअली कैसा फील होता है और कितने टाइम के लिए आप जो है ना वो बाई रह सकते हो। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको आइडिया मैंने दिया होगा। थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ मैं जो है ना ये पहन के। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अपना ख्याल रखें। कैमरा ही नहीं बंद हो रहा, नहीं बंद हो रहा भाई, प्रेस ही नहीं हो रहा।